आज मैं आपके सामने राजनीति की चकाचौंध के पीछे छिपा वो काला सच रखने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक तरफ देश में महिलाओं के लिए आरक्षण और नारी शक्ति के बड़े बड़े नारे गूंज रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र के बीड़ जिले में आने वाली ये खबर भारत के माथे पर कलंक है। कल्पना कीजिए एक ऐसी मजबूरी जहां एक औरत को सिर्फ इसलिए अपनी कोख यानी यूट्रस निकलवानी पड़ती है ताकि वो गन्ने के खेतों में मजदूरी कर सके। बीड़ जिले में जोड़ी सिस्टम नाम का एक काला कानून चलता है। पति पत्नी को एक यूनिट माना जाता है। अगर पीरियड्स के दर्द या प्रेगनेंसी की वजह से महिला एक दिन की भी छुट्टी ले ले तो उस जोड़ी पर भारी जुर्माना ठोक दिया जाता है। 14 से 16 घंटे की कमर तोड़ मेहनत और जुर्माने के डर ने यहां की हजारों महिलाओं को यूट्रस लेस यानी कोक विहीन बना दिया है। पेट की आग बुझाने के लिए ये महिलाएं अपनी मातृत्व की शक्ति की बलि दे रही हैं। क्या यही है हमारा आधुनिक भारत और क्या यही है भारत के 2014 के बाद आए अच्छे दिन? नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित राजीव टाइम्स के साथ। आज मैं एक हकीकत को नंगा कर रहा हूं जो हमारे विकसित भारत के माथे पर एक कलंक है। मैं वार कर रहा हूं सिस्टम पर जो इस कत्लेआम को देख भी रहा है और अनदेखा भी कर रहा है। जब यह मामला महाराष्ट्र विधानसभा में उठा तो जवाब मिला कि यह पेचीदा है क्योंकि मामला बॉर्डर पार कर्नाटक तक फैला है। लेकिन सबसे शर्मनाक मोड़ तब आया जब संसद में देश के स्वास्थ्य मंत्री ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि हेल्थ तो राज्य का विषय है, इसलिए केंद्र इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो भाई साहब कुर्सी छोड़ दीजिए। अगर केंद्र कुछ नहीं कर सकता डिसमेंटल कर दीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर केंद्र कुछ नहीं कर सकता, मंत्री जी आपने शायद संविधान की किताब को सुविधा अनुसार पढ़ा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि यह सिर्फ हेल्थ का मुद्दा नहीं है, यह लेबर राइट्स का, मजदूरों का हक का मामला है। हम नेशनल लेबर डे बनाएंगे और बीड़ में मजदूरों का यह हाल हो रहा है। संविधान की 7वीं अनुसूची के हिसाब से मजदूरों का कल्याण संवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार और आपका मंत्रालय उतनी ही जिम्मेदार है जितनी राज्य सरकार। अपनी जिम्मेदारी से भागना बंद कीजिए मंत्री जी। सवाल महाराष्ट्र प्रशासन से भी है। बीड़ के वो कलेक्टर साहब, वो लेबर ऑफिसर कहां हैं जिन्हें इन ठेकेदारों की गुंडागर्दी दिखाई नहीं देती? क्या प्रशासन को यह नहीं पता कि बॉर्डर क्रॉस कराकर इन महिलाओं का ऑपरेशन कराया जा रहा है? या फिर गन्ना माफियाओं पर शक्कर मिलों के रसूख के आगे आपकी फाइलें दब गई हैं? आप उन ठेकेदारों को जेल क्यों नहीं भेजते जो जोड़ी सिस्टम के नाम पर महिलाओं का शारीरिक और मानसिक शोषण कर रहे हैं? अंत में सवाल उस सत्ता से है जो महिला सशक्तिकरण का ढोल पीट रही है। अगर रिजर्वेशन का हक पाने वाली आधी आबादी को जिंदा रहने के लिए अपने शरीर के अंग कटवाने पड़ रहे हैं तो आपके यह बिल और कानून सिर्फ कागजी पुलिंदे हैं। महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार की ये पल्ला झाड़ू राजनीति अब नहीं चलने दूंगा। राजीव टाइम्स इस मुद्दे को तब तक उठाता रहेगा जब तक बीड़ की एक भी महिला को अपना यूट्रस गंवाने पर मजबूर किया जाएगा। मुख्यधारा की मीडिया भले ही अपनी आंखें मूंद ले, लेकिन मैं और राजीव टाइम्स देश हित में सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। देखते रहिए राजीव टाइम्स, सवाल आपके लिए, जवाब सिस्टम से। जय हिंद।